और ये गलत केसेस ख़त्म होंगे। आज भी अगर आप देखिए तो इमरान खान साहब को नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गए जिन केसों में जनाब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उनकी गिरफ़्तारियाँ डाली गई थी। सबसे जो ख़तरनाक केस जो खान साहब के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में बनाया गया, जो जुल्म अज़ीम था कि अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे आप एक ऐसा केस बनाएं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। साइफ़र केस की बात कर रहा हूँ, तो साइफ़र केस ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ 1400 साल 1450 साल इस्लाम की तारीख़ में ज़िना पे सज़ा तो सुनी थी, निकाह पे सज़ा देने की कोशिश इमरान खान साहब को की गई, जो उनके ख़िलाफ़ इद्दत का एक इंतहाई नाजायज़, गलत और अखलाक से गिरा हुआ केस बनाया गया। उसमें भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बरी किया बाइज़्ज़त, और बुशरा बीबी को भी। और साथ में तोशा खाना केस में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए और उनकी सारी जो उन पर इल्ज़ामात थे उनको अदालतों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जो आपने नए केसेस और बनाए उसमें तो उसका फैसला तो आएगा, लेकिन जिन केसेस में 1 साल से रखा हुआ था और जिस इमरान खान साहब बरी हुए, तो इमरान खान साहब को आपने अंदर क्यों रखा हुआ है? और वो 1 साल नाजायज़ अंदर रखने का ज़िम्मेदार कौन है? और कौम का जो 1 साल ज़ाया हुआ जेल में और जो 2 साल से पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुका हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के बहुत मामे बने हुए थे कि 2 साल से तो इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है ना, 2 साल से तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है ना, 2 साल से तो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा नहीं है ना, 2 साल से तो हमारे तरीन साहब वज़ीर ख़जाना नहीं है, 2 साल से मैं पार्लिमानी उमूर नहीं हूँ, 2 साल से स्पीकर असद कैसर स्पीकर नहीं है, 2 साल से आपके मनपसंद चहीते जिनको बार बार आप आजमा चुके हैं आपने बैठाए हुए हैं। अब आपसे सवाल है, 16 महीने में उन्होंने क्या कर दिखाया? और उसके बाद जब अनवार साहब की हुकूमत आई, वो और ये पिछले 6-7 महीने लगा लें, आप मुझे बताइए, हम तो इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं, अवाम को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? क्या 35-40 हज़ार का मुलाजिम महीना गुजार सकता है? क्या लोग आज अपने बिलों के पैसों के लिए अपनी बच्चियों की बालियाँ नहीं वो गिरवी रख रहे या बेच रहे? क्या कंगन नहीं बेचे जा रहे? क्या बच्चों की फीसों के लिए लोग जो है फाका करने पे मजबूर नहीं है? क्या इस वक्त एक मोटरसाइकिल चलाने वाला एक आम शख्स या एक वाइट कॉलर शख्स वो इस वक्त अपनी दवाइयों के पैसे, अपने नॉन नफके के पैसे, अपना घर चलाने का इंतज़ाम कहाँ से कर रहा है? बिजली के रेट्स इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है? डॉलर का रेट इमरान खान की हुकूमत में क्या था और आज क्या है? पेट्रोल प्राइसेस इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है? आपका जो ट्राइबल बेल्ट है, अमन और अमान की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है? काबुल में अमन आ रहा था, अफगानिस्तान में अमन आ रहा था, आपके ताल्लुकात बन रहे थे, तुर्की से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे, ईरान से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। MBS साहब, मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद दौरा करके पाकिस्तान आए और इमरान खान साहब को अपना शाही मेहमान बनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। आप हमें बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकर्दगी बमुकाबला शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी। आप हमें बताइए, वज़ीर आज़म इमरान खान जो फॉर्म 45 वाला था और फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ का मुकाबला करके बताइए क्या सिचुएशन है? क्या आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे पाकिस्तान में अमन अमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही? आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, आज अमन अमान का बेड़ा गर्क हो गया है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, जिनको कभी फ्रेंडली मैच में हम कभी कभी जितवा दिया करते थे। आपको वसीम अकरम का वो मैच याद होगा। तो आज आप बांग्लादेश से जीतने के जोगे नहीं हैं। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद में एक मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बैठ के बंद हो गई। हमारे दौर में 50,000 पावर लूम्स बनी थी, दोबारा स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन और अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, आपकी अना को तस्कीन मिल गई। वो इतना बड़ा आदमी है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि बावजूद अपने दिल पे भारी पत्थर रख के जब उसको ये कहा गया कि अमन और अमान की सूरत हाल हो सकती है, आप खुदारा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कीजिए, कोई सियासतदान होता वो कहता क्यों मैं मुलतवी करूं,
मेरा कराची निकल आया है, मेरा लाहौर निकल आया, पूरा KPK निकल आया है, सारा पाकिस्तान रोडों पे मैं तो जलसा करूंगा। लेकिन वो सियासतदान से ज़्यादा लीडर है, उसने मुनासिब जाना कि अगर अमन व अमान की बात है तो मैं अपनी अना से ज़्यादा पाकिस्तान को तरजीह देता हूँ। इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल किया, आर्जी तौर पर मुलतवी किया, हालांकि जिस दिन इसी जगह पे मोहतरम हमारे बहुत ही सीनियर लीडरशिप के बैरिस्टर गौर साहब और हमारे आजम सवाती साहब यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसी वक्त मेरे दाएं हाथ पे हमारे बड़े भाई इस्लामाबाद से जीते हुए फॉर्म 45 के MNA शोएब शाहीन साहब हाई कोर्ट में थे, वो वहाँ पे अदालत में खड़े थे, हमारा पूरा इंतजाम मौजूद था। हमारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर पे कफन बांध के निकला था। आप मुझे बताइए, जब आप एक सूबे के वजीर आला को सर पे कफन बांधने पे मजबूर करते हैं, आप जमहूरियत को किस तरफ ले जा रहे हैं? एक जलसा हो जाता, बात खत्म हो जाती। और अब 8 सितंबर के जलसे के लिए आपको बाद में तफसील से शोएब भाई भी बताएंगे। खान साहब ने आज कहा है कौम तैयारी रखे, 8 सितंबर का जलसा हम पुरअमन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को दरख्वास्त है कि आपने निकलना है, इस्लामाबाद रावलपिंडी आपने निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तैयार है, और लाहौर गुजरावाला सब ने इंशाअल्लाह आना है। एक पुरअमन जलसा हमने करके दिखाना है और बताना है कि इमरान खान साहब आप अगर जेल में हैं तो बाहर हर एक शख्स, आपका हर वर्कर इमरान खान है। इंशाल्लाह 8 सितंबर के जलसे को हमने कामयाब करना है। और चलते चलते ये भी बता दूं, हम इस वक्त जॉइंट सेशन की बातें सुन रहे हैं। मरकजी हुकूमत को कहना चाहता हूं, ये हुकूमत 2021 में भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई थी, अब ये फिर 2022 में अब ये फिर भागने की कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये कानून साजी में तब्दीली करके इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के इलाके में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है उसको मुलतवी करना चाहते हैं। ना हम किसी इलेक्शन के इल्तवा के हक में हैं, ना किसी एक्सटेंशन के हक में है। एक्सटेंशन चाहे किसी को भी मिले, उससे पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। आईनी तरामीम के बगैर वो हो नहीं सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आया मुबारक सानी केस में, मैं पार्लियामेंट को सलाम पेश करता हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, मैं अपनी लॉयर तंजीमों को सलाम पेश करता हूँ, और उलमाए कराम गुलामान रसूल और शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता हूँ। आप खड़े ना होते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं बदलने लगा था। आज कौमी असम्बली से इंशाअल्लाह उस पर एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी लाएंगे कि आइंदा कभी भी कोई भी इस ख़त्म नबूवत के कानून या कुरान पाक की हिफाजत के कानून या शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में कोई भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना कर सके इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी शोएब भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 बातें करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कठपुतली हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को इल्तवा करने के लिए आज कोई बिल पेश कर रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं उनको वार्न करता हूँ कि ये आप कितनी दफ़ा इलेक्शन से भागोगे, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आपने बिलाखिर इस नेट में आना है, और अगर ये एक्ट कोई पास हुआ तो हम इसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। आपने ECP की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेईमानी और बददियानती को आप यहाँ से मुलाजा करें कि इन्होंने 3 दिन दिए थे नामिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए, फिर 8 दिन दे दिए, एक्सटेंशन कर दी कि जी आप नामिनेशन फॉर्म मज़ीद जमा कराएँ। इसलिए कि हुकूमत के साथ ये मिले हुए थे ताकि ये नया एक्ट ले आएँ और इस एक्ट की रोशनी में ये तब्दीली ले आएँ और इलेक्शन का इल्तवा कर दें। दूसरा इनका मकसद ये है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट ना हो, ताकि सिर्फ काउंसलर का इलेक्शन आए और फिर जिसको चाहे हम उठा लें या जिसको चाहे रिश्वत दे के चेयरमैन बनाएं, फिर उस चेयरमैन के ज़रिए हम मेयर बना सकें। ये इनकी बेईमानी और बदनीयती है, तो इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। लिहाजा ये इन कठपुतलियों की साजिश है कि किसी तरीके से इस्लामाबाद की इलेक्शन ना हो और यहाँ फेडरल कैपिटल में, ताकि वो कठपुतली अपना राज कायम कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं करना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत संजीदा बात है। इमरान खान की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अजीज़ है। आज जिस तरह वो जो भी कंसर्न उनकी सिक्योरिटी के मुतालिक या उनकी खाने की चेकिंग के मुतालिक लोग थे, सब के सब बैक वक्त तब्दील कर दिए गए। जो आज से 1.5 महीना पहले अपनी पसंद के लोग लाए थे, उनको भी तब्दील कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि हमें बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास है और तशवीश है कि इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हम एस्टेब्लिशमेंट को भी और इस कठपुतली हुकूमत को भी और उस डाकू रानी को भी
जिसने फॉर्म 47 के ज़रिए डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आने वाली हुकूमत है। हम उनको वार्न करते हैं अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, हम डायरेक्ट आपकी तरफ आएंगे। तीसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 8 सितंबर का जलसा मैडम अलीमा बाजी ने पहले ही कह दिया है, इमरान खान साहब ने आज फिर उसको दोहराया है, किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। खा इमरान खान साहब का कोई नाम लेकर आकर कहे तब भी मुलतवी नहीं होगा, पूरी कौम उसके लिए तैयारी करे। और आखिरी बात, जिन कठपुतलियों को आपने मुसल्लत किया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन है मोहसिन नकवी में? सिर्फ यही क्वालिफ़िकेशन है कि उसने बीवी के नाम वहाँ दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए? क्या ये क्वालिफ़िकेशन है कि गंदम स्कैंडल में उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के माल खा गए अनवार काकड़ के साथ मिलकर और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर? क्या यही क्वालिफ़िकेशन है कि पीटीआई के वर्कर्स को उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, गायब किया जाए, उनके घर वालों को तशद्दुद किया जाए, उनके घर तोड़े जाएँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जाए, उनके कारोबार बंद किया जाए? ये अगर सिर्फ खसूसियत है तो आपने उनको न सिर्फ वज़ीर दाखिला बल्कि क्रिकेट टीम का आपने हेड ECP का इंचार्ज बना दिया। वो क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर आज क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। वो उसकी आपके बारे में सारे दोस्त हमारे बता चुके हैं। दूसरी बात, जो दाखिला की सिक्योरिटी के सूरत हाल है, आप खा कच्चे के डाकू को पंजाब को देख लें, खा वो सिंध को देख लें, या आप बॉर्डर्स पे देख लें, या आप बलूचिस्तान को देख लें, या इवन आप KP को देख लें, हर जगह की इतनी बदतरीन सूरत हाल है इसलिए कि लोग आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। चॉइस आपका है, एस्टेब्लिशमेंट का चॉइस है, इसलिए आज भी वक्त है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को तमाशा और ढोंग और ड्रामा मत बनाएं, और जिनको हक़ के हुक्मरानी अवाम का है, जिनको उन्होंने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, उनको दे हक़ के हुक्मरानी। इमरान खान पाकिस्तान की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान और चारों सूबों इस्लामाबाद, GB, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट पॉपुलर लीडर है। लिहाजा फेडरेशन की अलामत को आप पाबंद सलासल करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप फेडरेशन पे अटैक करेंगे। इसलिए आज भी वक्त है अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें। शुक्रिया। पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो अगर आप बोलना है ना तो आप लोग क्योंकि अभी फिर बात मुझे नहीं समझ आएगी, समझ आएगी आवाज़ तक आएगी, मैं नहीं समझ सकती। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान से कई चीज़ों पे फिर से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इमरान खान से काफ़ी चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और बात करना चाहती हूँ। आजकल मेरे ऊपर ख़ास तौर पे टेलीविज़न की भी ज़ीनत बने हुए हैं। इस वक्त एक फ़िक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाज़े कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ PTI का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि अलीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें
कि अगर हम फिर से कहने लगे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें, ये ख़वातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम ही इमरान के घर की फैमिली हैं जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। आप 3-4 ख़वातीन से मीडिया सेल भी हम ही है, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही है, केसेस भी हम ही ने देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी ज़िंदगी का ख्वाब सियासत है। मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे? या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकॉनमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्ज़ी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्ज़ी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आपके हमारे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारी सिक्योरिटी चल रही है। आप हमारे पीछे पीछे फिरते हैं ख़वातीन के पीछे। क्या आया पाकिस्तान की ये हाल हो गया है कि आपको औरतों से डर लगना शुरू हो गया है? क्या हाल हो गया इस वक्त? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपना सिम्त ज़िंदगी की सीधी करें, इस मुल्क के लिए फ़िक्र करें। हम फिर भी इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। आप जितना मर्ज़ी तमाशा टीवी पे बना दें, आप नून लीग को तो वैसे और कुछ करने को नहीं है, और जो भी साथ उनके साथ मिल के कर रहे हैं, सब लग जाएं, हम फिर भी खड़े रहेंगे। एक दूसरा, इमरान खान की ज़िंदगी का सवाल है। उनके ऊपर इस वक्त 6 दफ़ा आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं। जब जलसा ख़त्म करना होता है पाँव पड़ जाते हैं, 8 तारीख को अग्री कर लेते हैं और मजबूर करते हैं। लेकिन अब इमरान खान की जो सारा अमला है उसको उन्होंने बदल दिया, तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और हमारे पास क्या रास्ता है कि हम बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इमरान खान के लिए? हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, हम आपके साथ आके बैठने को तैयार थे, लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे, हम शामिल होंगे। अगर आपने उनकी जो ये क्या कहते हैं, अडयाला की जो इस वक्त मैं कह रही हूँ कि सूरत हाल है, जो लोग ये ख़ुद लगाते हैं, तब्दील करके ख़ुद लगाते हैं, उनको ये ख़ुद जाकर तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं जो उनके साथ गार्ड्स होते हैं, जहाँ उनके करीब, उनको इजाज़त नहीं है कि वो सेल के करीब आके बैठे। उनको कहा हुआ दूर जाके बैठो, कहीं इमरान खान बात ना कर ले उनसे। तो ये इनकी अंदर की सूरत हाल है। 8 सितंबर को हम सब शामिल होंगे। और मैं फिर से इमरान खान ने कहा है कि आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। आपने ये नहीं सोचना कि इमरान खान की तरफ से पैगाम आ रहा है, लेकिन ये क्लियर हो जाएं। ये फिर हमें आए के कहेंगे कि जी बम फटने लगा है। हमने तो कहा है कि ये 400 धमकियाँ आके दें कि रास्ते में रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, बम आ गए हैं। हम तो आ रहे हैं 8 तारीख को इंशाल्लाह। हम नहीं अब रुकेंगे, हम लेंगे अपनी जिस हमारे भाई को तो अंदर डाला हुआ है, जो जुल्म कर रहे हैं, बाकी कैदियों को मिलिट्री जेल्स में जिनको डाला हुआ है, जिनके घरों पे अभी तक रेड होती है। जब आप हमारा तमाशा टीवी के ऊपर बनाएंगे, आप याद रखें जो करने वाले हैं अपने घरों का सोचें। आप अगर घरेलू ख़वातीन थोड़ी सी लेकर ये हाल हो गया है, कल जब आप अपने घरों में जाते हैं आपको क्या महसूस होता है? अपने घर की ख़वातीन को क्या जाके बताते हैं कि आज हम क्या मार के आए हैं? आप उनको ये बताते हैं हम लोगों की घर की ख़वातीन का तमाशा बना कर रहे हैं? नहीं तमाशा बनता। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है।
तो आइंदा के लिए भी जो पैगाम होगा इस किस्म का, खान साहब ने उनको 3-4 जो लोगों को कहा हुआ है कि आपने मखसूस जो पैगाम देना है वो आके दिया करेंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल है?